थावरचंद जी का मर्डर कर देना, ये कैसे? देखो, थावरचंद उनका नाम थावर है। थावर है और हमें थावरन दड़ बाबसी पूछे। किसी विधायक पर आक्रमण करना, किसी विधायक पर पत्थरबाजी करना, किसी सांसद पर गलत तरीके से उनके बयानों को पेश करना। नमस्कार, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल भारत की आवाज़। दोस्तों, अभी आज यहाँ पर हम आए हैं लसाड़िया में, और लसाड़िया में धरना प्रदर्शन कर रहे थे भारत आदिवासी पार्टी के विधायक, जो दयावत विधायक हैं थावरचंद डामोर, और उनके समर्थन में अशोक भील हैं जो कि घाटोल से आए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। अशोक जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को खूब खूब जोहार। अभी जो थावरचंद जी के साथ में जो घटना घटी है, जो बदसलूकी की गई उनके साथ में, इस घटनाक्रम को आप किस नज़रिए से देखते हो? देखो, ये घटनाक्रम बहुत गलत हुआ है। इस क्षेत्र का विधायक के साथ में ऐसी घटना होती है तो हम समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र की जनता के साथ में ये जो बीजेपी के लीडर हैं वो किस तरह की घटना करते होंगे। आज एक विधायक वहां उद्घाटन के लिए जाते हैं, उनको ध्वजारोहण करने से लिए रोका जाता है। जो अपने खेल का उद्घाटन था उसमें ध्वजारोहण करने के लिए रोका जाता है, और बाद में तो किसी पद पे ही नहीं है, वो वहाँ के छात्रों को शपथ दिलाते हैं, तो बहुत ही निंदनीय है। हम इसका बहुत विरोध करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि लगातार भारत आदिवासी पार्टी जब से आई तब से दक्षिणी राजस्थान में पहले से हलचल तो थी, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के सांसद और विधायक है वो कहीं ना कहीं सिक्योर नहीं है। इससे पहले थावर वो अपने बागीदोरा विधायक जय कृष्ण जी के ऊपर पथराव किया जाता है। इसके बाद में जो अपने राजकुमार रोड की मिलन समारोह होता है, इसके बाद में भी पथराव किए जाते हैं, और आज यहाँ पर थावरचंद जी के साथ में ऐसा है कि भारत आदिवासी पार्टी पार्टी नहीं बल्कि एक विचारधारा है। वो बहुत ही तेजी से इस क्षेत्र में अपने हक अधिकारों की लड़ाई को लेकर लड़ रही है, जिसके प्रति जनता का रुझान जुड़ रहा है। इससे जो 30-30 40-40 साल तक राजनीतिक रोटियां जो सेकने का काम करते थे, उनकी रोटियां अब बंद होने वाली है। इसलिए वो बौखला गए हैं। अपने अधिकारों का, जो हमारे विधायक का अधिकार का हनन कर सकते हैं तो सोचिए, उनके ऊपर पथराव कर सकते हैं। एक किसी का बीजेपी के लीडरों का वीडियो वायरल होता है कि भाई उनका घर जला दो। हमारे सांसद साहब पे कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे भारत आदिवासी पार्टी के प्रति ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों की कितनी घटिया मानसिकता हो चुकी है। तो ये इस मानसिकता को, इनकी जो ये हरकतें हैं वो इनकी घटिया मानसिकता को दर्शाते हैं। हम पूरा आदिवासी समाज, इस क्षेत्र की जनता इनका पुरजोर विरोध करते हैं। मान लो इनके साथ में अगर न्याय नहीं होता है तो आप लोग क्या करोगे? अभी हमने 2 दिन से, एक विधायक 2 दिन से धरने पे बैठे हैं, और यहाँ का प्रशासन अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। परंतु आज 2 दिन हो गए। आज अभी प्रतिनिधि मंडल को बुलाया है कि उन्होंने क्या कार्रवाई करी क्या नहीं करी। हमारी जो मांगे थी भाई, वहाँ पर विधायक साहब ने 1 दिन पहले पुलिस प्रशासन को बता दिया गया था कि मैं वहाँ आ रहा हूँ। वहाँ पर न तो कोई किसी प्रकार के वो थे, और विधायक साहब को वहाँ से निकाला जाता है, और जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं वो वहीं मौजूद रहते हैं, और वो बाद में शपथ दिलवाते हैं। तो हम प्रशासन से मांग करेंगे कि जिन लोगों ने ऐसी हरकतें करी हैं, जिन शिक्षा विभाग के हैं, पुलिस प्रशासन के जो भी प्रशासनिक अधिकारियों ने इस तरह की गलती करी है, उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। नहीं तो कल हम सलूम्बर, जो जिला मुख्यालय है, वहां पर हम पूरे क्षेत्र के आदिवासी वहां थावरचंद जी के समर्थन में धरना देंगे। अभी एक लगातार सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप था, उस ग्रुप में से मैसेज वायरल हो रहा था कि थावरचंद जी का मर्डर कर देना, ये कैसे? देखो, थावरचंद उनका नाम थावर है। थावर है और हमें थावरन दड़ बाबसी पूछे वरमात आशीर्वाद है, इकाई ने बगड़ सके। मेन इंपॉर्टेंट चीज तो वो है। परंतु उन्होंने लिखा है वो बहुत गलत लिखा है। हमारे एक साथी ने मन्नालाल जी रावत साहब पर रगड़ा निकालते इतना शब्द लिखा था, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, जबकि इस आदमी ने तो उनका मर्डर कर देंगे ये लिखा है, और अभी तक प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो प्रशासन की कैसी मानसिकता होगी आप समझ सकते हो। तो अभी ये जो मैटर है, अभी तो शायद आप कह रहे हो प्रतिनिधि मंडल है वो बुलाया गया है, लेकिन ये भी बोल रहे थे कि एक विधायक होने के नाते यहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं करी जाती, लेकिन और आम जनता की कैसे एफआईआर दर्ज करते होंगे ये शासन प्रशासन के लोग? यही तो हमारी कहने का मतलब यही है कि एक विधायक, इस क्षेत्र के विधायक के साथ में ऐसा हो रहा, तो यहाँ के जो बीजेपी के नेता हैं वो इस क्षेत्र की जनता के साथ में कैसे बिहेव करते होंगे। परंतु हमारा थावरचंद जी जो एमएलए हैं, आने वाले समय में इस क्षेत्र की जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। क्षेत्र की जनता को हम, इस क्षेत्र लसड़िया के क्षेत्र की जनता को कहना चाहेंगे, भाई आप सब मिलो, एक संगठन बनाओ। नेता हम बनाते हैं, ना कि नेता हमको बनाते हैं। हमें नेताओं से डरने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर जो डर पैदा कर रखा है, इनके जो गुंडागर्दी हो रखी है, वो संवैधानिक तरीके से आपके पास में मतदान देने का अधिकार है। उस मतदान को देकर इनको राजा से रंक बना दीजिएगा। ये भारत आदिवासी पार्टी है, सबसे ज्यादा विपक्षी पार्टी किसको मानती, कांग्रेस या बीजेपी? भारत आदिवासी पार्टी, देखो, जो गलत करेगा
जो गलत करेगा, जैसे अभी आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम जियो और जीने दो का नारा देते हैं। वो आदमी कहता है घर जला देंगे। मेरे भाई, ये सोचना चाहिए कि पार्टी अपनी जगह, विचारधारा अपनी जगह, आप मुद्दों की लड़ाई लड़िए ना, ऐसे घर जलाना, लठ चलाना, किसी विधायक पर आक्रमण करना, किसी विधायक पर पत्थरबाजी करना, किसी सांसद पर गलत तरीके से उनके बयानों को पेश करना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये राजनीतिक नहीं है। पिछले 70 सालों से तुमने इसी राजनीतिक को, ऐसी राजनीतिक करते आए, और भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण हुआ, जिसमें युवा और ये इस क्षेत्र की जनता जाग चुकी है, वो उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। ये थे खास हमारे साथ में अशोक जी भील, जो कि बता रहे हैं कि थावरचंद जी डामोर के साथ में अगर न्याय नहीं होता तो उनसे आगे और मतलब डिसीजन लेके और कड़ी कार्रवाई कराने की मांग करेंगे। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैं प्रवीण डोडिया, देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।